हेलो डे स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का नया लेक्चर देखेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात करी थी सेल्फ पॉलिनेशन, उसके डिवाइसेस की, कॉन्ट्रावेंसेस की। ठीक है, काफ़ी डिटेल में बात करी थी उसकी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हम अपने लेक्चर में उसी तरीके के डिवाइसेस डिस्कस करेंगे फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना है तो फ्लावर के अंदर कौन कौन से मॉडिफिकेशंस नेचर ने दे रखे हैं या फ्लावर डेवलप करा हुआ है अपने अंदर फॉर प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। तो हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के डिवाइसेस या कॉन्ट्रावेंसेस पढ़ने वाले हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग जो टेक्निकल टर्म देते हैं, जैसे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन के टेक्निकल टर्म देते हैं ऑटोगैमी, वैसे इसके लिए टेक्निकल टर्म क्या यूज करते हैं हम लोग? जीनोगैमी, है ना। तो जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन के डिवाइसेस हमें आज समझने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिवाइस हम यहां पे देखेंगे वो है नेचर ऑफ फ्लावर। जैसे हम लोगों ने देखा सेल्फ पॉलिनेशन में जो फ्लावर का नेचर है वो एसेंशियली हर्माफ्रोडाइट होना चाहिए ना, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। लेकिन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन जो सबसे फेवरेबल नेचर रहेगा फ्लावर्स के अंदर वो होना चाहिए क्या? यूनिसेक्सुअलिटी इन द फ्लावर ना, यूनिसेक्सुअलिटी। इन द फ्लावर यानी फ्लावर के अंदर दो में से कोई एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या तो प्रेजेंट हो या फंक्शनल हो। ठीक है, इसी यूनिसेक्सुअलिटी को टेक्निकली हम लोग एक और टर्म यहाँ पे यूज करते हैं फॉर यूनिसेक्सुअलिटी, दैट इज कॉल्ड डिक्लाइनी। द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिसेक्सुअलिटी इज ऑल्सो टेक्निकली कॉल्ड एज डिक्लाइनी। ठीक है, अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हों, ठीक, ये कंडीशन अपने पास मोनोइशियस प्लांट में भी हो सकती है और डाइशियस प्लांट में भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? जैसे मोनोइशियस प्लांट है, मोनोइशियस प्लांट के अंदर मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल। इशियस मीन्स क्या होता है? घर। तो इस तरीके के प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट के अंदर पाए जाएंगे। ठीक, बट इस केस में क्या होगा, जहां पे क्रॉस पॉलिनेशन फेवर होना है उसमें क्या होता है कि एक ही पेड़ में है दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बट वो अलग अलग फ्लावर्स में है। ठीक है, एक कुछ होंगे मेल फ्लावर्स और कुछ होंगे फीमेल फ्लावर्स। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट फ्लावर्स, है ना। दैट मीन्स कुछ फ्लावर्स होंगे मेल फ्लावर्स एंड कुछ फ्लावर्स होंगे फीमेल फ्लावर्स, है ना। तो कुछ होंगे मेल फ्लावर्स एक ही प्लांट में, है ना, और कुछ होंगे फीमेल फ्लावर्स उसी प्लांट में। तो क्योंकि दो अलग अलग टाइप के फ्लावर हैं, उनके बीच में कोई ऐसा प्लेसमेंट है नहीं जिससे कि मेल के पॉलन ग्रेन फीमेल पे ही, उसी के फीमेल पे गिरे, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे अवॉइड हो जाता है, बच जाता है ना। ये कंडीशन हमें देखने मिलती है जिस प्लांट में, वो है एक प्लांट का नाम आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ बता देता हूँ, दैट इज मेज, है ना। भुट्टा जान समझते हो, अभी तो बरसात का सीजन आ रहा है, काफी दिखेगा ये। तो मेज के प्लांट के अंदर
जो प्रॉपर्टी है वो यूनिसेक्सुअलिटी की पाई जाती है, डिक्लाइनिंग की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, प्लांट मोनोइशियस है लेकिन उसमें मेल फ्लावर्स अलग हैं और फीमेल फ्लावर्स अलग होते हैं। ठीक है, एक साथ ग्रो नहीं करते, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन दो अलग अलग फ्लावर्स में ग्रो करते हैं वो। अब दूसरे तरीके के प्लांट होते हैं मोस्ट ऑब्वियस डाइशियस प्लांट्स, है ना, डाइशियस प्लांट, डाइशियस प्लांट्स। तो डाइशियस प्लांट के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये वो प्लांट होते हैं जिसमें एक प्लांट में सिर्फ एक ही तरीके का फ्लावर होगा, या तो फीमेल फ्लावर होगा या मेल फ्लावर होगा। यानी हम इतना कह सकते हैं कि ये अगर कोई एक डाइशियस नेचर शो करता है कोई प्लांट, तो वो प्लांट या तो फीमेल प्लांट होगा या फिर मेल प्लांट होगा। दैट मीन्स उसमें एक प्लांट में एक ही टाइप के फ्लावर मिलेंगे, ओनली वन टाइप ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर विल बी देयर इन अ डाइशियस प्लांट। ठीक है, तो एक फीमेल प्लांट हो गया उसी का और एक मेल प्लांट। तो मेल प्लांट में उसके सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेनिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे, दैट इज स्टैमिनेट फ्लावर्स होंगे। ठीक है, और फीमेल वाले में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंटेनिंग फ्लावर्स होंगे, दैट इज पिस्टिलेट फ्लावर्स होंगे, है ना। तो यहाँ पे इन डाइशियस कंडीशन मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट्स दे आर सेपरेट, डिफरेंट। ठीक है, फीमेल प्लांट होगा और फीमेल प्लांट विल बियर यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स ठीक है, एंड मेल प्लांट होगा इसमें, और मेल प्लांट बेयर करेगा क्या, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। बोलो, तो क्लियर हो गया ना ये चीज। अब इस तरीके के प्लांट का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, वो एग्जाम्पल है एक तो मलबेरी, शहतूत पता है ना, मलबेरी, और इसमें दूसरा एग्जाम्पल है पपाया। तो इन दोनों प्लांट में डाइशियस नेचर देखा जाता है। मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं यहाँ पे, और स्टेटमेंट के बाद ये कॉन्सेप्ट शायद और क्लियर हो। जब स्टेटमेंट को हम लोग पूरा समझ के हटेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और नज़दीक आप पहुंच पाएंगे इस कॉन्सेप्ट के। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि डाइशियस कंडीशन, पूरा स्टेटमेंट समझिएगा पहले, डाइशियस कंडीशन इन प्लांट prevent every type of self pollination। तो डाइशियस कंडीशन अगर किसी प्लांट में है तो वो हर तरह के सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर देगा। यानी आप खुद समझिए ना, अगर एक प्लांट में सिर्फ फीमेल ही फ्लावर्स हैं तो उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि उसके खुद के कोई पॉलन ग्रेन आके उसको पॉलिनेट करे। क्यों? क्योंकि भाई उसमें पॉलन ग्रेन बनाने वाला जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो तो है ही नहीं, वो तो एब्सेंट ही है ना। तो इसलिए इसमें डाइशियस प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, मोनोइशियस प्लांट में अगर ये कंडीशन है, मेल अलग है फीमेल अलग है ना, मेल अलग है फीमेल अलग है, इस कंडीशन में भी कभी भी ऑटोगैमी तो पॉसिबल ही नहीं है, है ना। भाई मेल फ्लावर ये है,
मैं एक प्लांट हूं, मेरे में ये मेल फ्लावर इधर लगा है, फीमेल फ्लावर इधर लगा है, तो किसी भी कंडीशन में ऑटोगैमी तो इसमें हो ही नहीं सकती ना। ऑटोगैमी मतलब उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन निकल के उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाए, तो वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि अगर कोई फ्लावर स्टिग्मा इसमें बियर कर रहा है तो उसमें एंथर नहीं है, कोई फ्लावर में अगर एंथर है तो उसमें स्टिग्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सभी यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं इसके अंदर। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें फीमेल और मेल दोनों ही फ्लावर एक ही प्लांट में हैं, ठीक है, बट सेल्फ पॉलिनेशन दैट इज ऑटोगैमी का कोई भी यहां पे चांस नहीं बन रहा है। लेकिन गिटोनोगैमी, यस, मोनोइशियस कंडीशन में गिटोनोगैमी हो सकती है, ठीक है, मोनोइशियस कंडीशन में गिटोनोगैमी हो सकती है। क्योंकि गिटोनोगैमी क्या है? एक ही प्लांट के पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाके चिपक जाएं, तो वो क्या हो जाती है? गिटोनोगैमी। तो गिटेनोगैमी की संभावना यहां पे है कि नहीं है? हाँ, वो पॉसिबिलिटी यहां पे बचती है, ठीक है, लेकिन ऑटोगैमी यहां पे नहीं हो सकता, ठीक। तो मोनोइशियस प्लांट विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन दैट इज ऑटोगैमी नहीं होगा, लेकिन गिटेनोगैमी होने के चांसेस बनते हैं, ठीक। जबकि डाइशियस प्लांट में ना तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा ना ही गिटोनोगैमी हो सकता है, ठीक। एवरी टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन कहने का मेरा मतलब क्या था? गिटोनोगैमी भी था, समझे? तो अगर तुमसे पूछा जाए कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने वाला एक ऐसा डिवाइस बताओ जिस डिवाइस से सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन ही एक ऑप्शन मिले प्लांट को, कोई भी दूसरे तरीके का सेल्फ पॉलिनेशन वहां पे एकदम ही खत्म हो जाए, तो आप कौन सी कंडीशन बताएंगे? यस, दैट कंडीशन इज अ डाइशियस प्लांट। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो यहां पे ये रिजॉल्व हो गया ना स्टेटमेंट, आप समझ पाए चीजों को? यस। अब देखिए एक चीज यहां पे जो हमने डिस्कस करी कि मोनोइशियस प्लांट with unisexual flower ये क्या प्रिवेंट करता है? प्रिवेंट ऑटोगैमी, बट देयर remain a possibility of गिटोनोगैमी, लेकिन गिटोनोगैमी की पॉसिबिलिटी यहां पे बनी रहती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर डाइशियस कंडीशन किसी प्लांट में आ गई है तो अब वहां पे ना तो सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगैमी नहीं हो पाएगा, ना ही गिटोनोगैमी वहां पे हो पाएगा, ठीक है। तो ये पहला हमने डिवाइस डिस्कस किया, दैट इज नेचर ऑफ प्लांट यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक है। अब एक और स्टेटमेंट याद करो जो हमने नेक्स्ट में देखा था कि अगर कोई फ्लावर हर्माफ्रोडाइट है, ठीक है, तो वो कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कर सकता क्या? कर सकता है ना, कर सकता है। कोई प्लांट अगर कोई फ्लावर अगर हर्माफ्रोडाइट है तो वो ज्यादातर प्रिफर करता है सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन वो क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है। सनफ्लावर केस का एग्जांपल हमने लास्ट में लिया भी था, ठीक है। अब सेकेंड डिवाइस डिस्कस करते हैं जो प्रिवेंट करेगा सेल्फ पॉलिनेशन और प्रमोट करेगा क्रॉस पॉलिनेशन, दैट इज जीनोगैमी को, ठीक। वो क्या होगा? हाँ, पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने अगर बात करें सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने वाले जो डिवाइस में सेकेंड देखा था वो क्या था? होमोगैमी ना। तो यहां पे उसी का अपोजिट होता है, दैट इज कॉल्ड डाइकोगैमी।
ठीक है। गैमेट्स का मीनिंग तो आप समझते ही हैं, टू यूनाइट, ठीक है। तो डाइकोगैमी का मीनिंग यहाँ पे होता है कि जब ये होमोगैमी के अपोजिट है, तो होमोगैमी का मीनिंग आपको पता है, एंथर और स्टिग्मा का अलग सेम टाइम पे मैच्योर करना, और वो सेल पॉलिनेशन को प्रमोट करने वाला डिवाइस होता है फ्लावर के अंदर, ठीक। वैसे ही डाइकोगैमी, डाई मतलब दो डिफरेंट हो गया ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ये कंडीशन ऐसी है जहां पे एंथर और स्टिग्मा अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। हम बोल सकते हैं एंड्रोशियम, गाइनीशियम, ठीक है, स्टेमन, पिस्टिल, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर एक ही फ्लावर में है, ठीक, तो सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट करने के लिए दे विल ट्राई एंड मैच्योर एट द सेम टाइम, ठीक। और क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करने के लिए दे विल ट्राई एंड मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। तो डाइकोगैमी क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी इन विच स्टेमन बोल लो, एंथर बोल लो, या एंड्रोशियम बोल लो, यानी कहने का मतलब है मेल, है ना, एंड पिस्टिल बोल लो, स्टिग्मा बोल दो, या गाइनीशियम बोल दो, कहने का मतलब है फीमेल, ठीक। तो स्टेमन या एंथर या एंड्रोशियम एंड पिस्टिल, स्टिग्मा या गाइनीशियम मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, ठीक। इससे क्या होगा? इससे उनके अंदर एक टाइम बैरियर आ गया है। एंथर पहले मैच्योर हुआ अगर, तो एंथर मैच्योर होकर पॉलिनेशन रिलीज कर देगा, ठीक है। अगर वो पॉलिनेशन बाई चांस स्टिग्मा में पड़े उसी फ्लावर के, तो क्योंकि उस समय पे वो स्टिग्मा मैच्योर नहीं है, तो वो उस पॉलिनेशन को रिसीव नहीं कर पाएगी, ठीक है। जब तक ये एंथर से पॉलिनेशन निकल के चले जाएंगे, तब तक स्टिग्मा अपनी इमैच्योर रहेगी और वो पॉलिनेशन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। बाद में ये स्टिग्मा जो है वो मैच्योर होगी, ठीक है, और जब मैच्योर होगी तो दूसरे किसी के अगर पॉलिनेशन उसको मिलेंगे तो वो आके उसको पॉलिनेट कर पाएंगे। सिमिलरली अगर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गई, तब तक एंथर मैच्योर नहीं हुआ है, पॉलिनेशन निकल नहीं रहे, तो हो सकता है किसी और के पॉलिनेशन उसके पास हवा से उड़ते हुए या कैसे भी कोई बायोटिक एजेंट की हेल्प से आ जाएं, उसमें स्टिक हो जाएं, ठीक है, और वो फिर स्टिग्मा पॉलिनेट हो जाएगी उस कंडीशन में, ठीक है। और जब ये स्टिग्मा पॉलिनेट हो गई, उसके बाद इसके एंथर मैच्योर हो रहे हैं और वो पॉलिनेशन रिलीज करेंगे, वो पॉलिनेशन रिलीज करके कहीं और चले जाएंगे। तो इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है उन प्लांट्स में जिनके अंदर, उन फ्लावर्स में जो हर्माफ्रोडाइट हैं बट क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक। इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमारे पास दो कंडीशंस आ सकते हैं कि नहीं। एक कंडीशन वो जहां पे मेल पहले मैच्योर हो जाए, दूसरी कंडीशन वो जहां पे स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए ना, और दोनों ही कंडीशन के लिए अपने पास टेक्निकल टर्म्स हैं, समझिएगा। पहला टेक्निकल टर्म जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, दैट इज प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री। प्रोटो मीन्स क्या होता है? पहले, फर्स्ट, ठीक है, और एंड्री टर्म आया है एंड्रोशियम से, ठीक है। तो प्रोटो मीन्स फर्स्ट, एंड्री मीन्स एंड्रोशियम। तो यहां पे डाइकोगैमी में पहले एंड्रोशियम यानी मेल पार्ट डेवलप कर रहा है, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होता है? एंड्रोशियम यानी एंथर यानी स्टेमन, ठीक है, इट मैच्योर्स प्रायर टू गाइनीशियम। तो गाइनीशियम से पहले मैच्योर हो जा रहा है अपना एंड्रोशियम, ठीक है। ये कंडीशन अपने को देखने मिलती है किसमें?
ये कंडीशन अपने को देखने मिलती है सनफ्लावर में, याद रखिएगा, ठीक है। तो कभी पूछा जाए कि प्रोटेंडरस कंडीशन किसमें है, तो सनफ्लावर में है, ठीक। या कभी पूछा जाए कि सनफ्लावर किस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, उसमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे वो हर्माफ्रोडाइट होने के बाद भी, बाइसेक्सुअल नेचर का होने के बाद भी उसमें क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होता है। तो एक सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उसमें है वो क्या है, प्रोटेंडरी। दैट मीन्स पहले एंड्रोशियम या मेल मैच्योर करता है। याद करने का कॉन्सेप्ट बना लो, कुछ भी ऐसे बोल दो कि भाई सन है, तो सन का मतलब क्या, सन लड़का है ना, तो पहले मेल मैच्योर कर गया, सनफ्लावर हो गया उतना, ठीक है। तो एक कंडीशन हो गई प्रोटेंडरी, तो दूसरी गैस कर सकते हो, यस, पहले फीमेल मैच्योर करे, और उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं प्रोटोगाइनी, ठीक है। उसके लिए हम लोग टर्म क्या यूज करते हैं, प्रोटोगाइनी। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, पहले, और गाइनी टर्म आया गाइनीशियम से, तो इस कंडीशन में गाइनीशियम मैच्योर्स प्रायर टू एंड्रोशियम, है कि नहीं। प्रायर टू एंड्रोशियम, क्लियर। तो ये कंडीशन है। अब प्रोटोगाइनी अपने को कहां देखने मिलेगी, तो प्रोटोगाइनी अपने को देखने मिलती है किसमें, मिराबिलीज जलापा नाम के प्लांट में, मिराबिलीज जलापा, ठीक है। इसे 4 o'clock प्लांट भी बोला जाता है, सुबह 4 बजे ये खिलता है, तो इसे 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। देखो नाम में यह पहले आ रहा है मीरा, मीरा मीन्स लड़की का नाम है, तो पहले क्या मैच्योर हो रहा है, गाइनीशियम। अपन ऐसे कुछ भी लॉजिक लगा के याद करें, है ना। एक और प्लांट का एग्जांपल है यहाँ पे, ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा, तो ग्लोरियोसा भी कुछ कुछ गर्ल के जैसे, ग्लोरियोसा गर्ल ऐसे हो रहा है, तो ये भी पहले इसमें फीमेल मैच्योर कर रही है, तो प्रोटोगाइनी कंडीशन है इसके अंदर, है ना। अपने को क्या करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे दिमाग में चलाने हैं जिससे जो मेमोराइजिंग चीजें हैं वो इजीली याद होती जाए, बाकी कॉन्सेप्ट तो जो है वो सब अपने को अच्छे से समझ में आना चाहिए। उसके लिए हमें मेमोराइज नहीं करना है, कॉन्सेप्चुअल चीजों को आप कॉन्सेप्ट में समझिए। सब कॉमन सेंस की चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ना, कि अगर किसी प्लांट को क्रॉस पॉलिनेट होना है तो वो अपने अंदर ऐसे कौन कौन से बोलेंगे डिवाइसेस डेवलप करके रखे जिसकी हेल्प से उसमें क्रॉस पॉलिनेशन थोड़ा प्रमोट हो जाए, है ना। बस उसी, अगर आप विजन से आप टॉपिक को देखते रहेंगे तो आपको ये चीज, सब चीजें मेमोराइज नहीं करनी पड़ेंगी, सब बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज, जैसे एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कुछ प्लांट्स में, जिस कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं प्री पोटेंसी, समझिएगा, प्री पोटेंसी। प्री पोटेंसी यानी पहले से ही डेवलप कोई एक पोटेंशियल कैपेबिलिटी। तो ये ऐसा केस है जहां पे नेचर में कुछ प्लांट है ना, नेचर में कुछ प्लांट अपने खुद के पॉलन ग्रेन्स से, ठीक है, पॉलिनेट होने से ज्यादा प्रीफर करते हैं दूसरे किसी, मतलब सेम स्पीशीज के दूसरे प्लांट से आए हुए पॉलन ग्रेन से पॉलिनेट हो जाना।
ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन किसी प्लांट में है तो उसे हम बोलते हैं क्या, प्रीपोटेंसी। तो देयर आर मेनी सच प्लांट इन द नेचर विच प्रिफर टू गेट पॉलिनेट बाय द pollen grains coming from a foreign plant, बाहर किसी और प्लांट से, rather than getting self pollinated, means they can get self pollinated। उनमें खुद के pollen grains के लिए उसकी स्टिग्मा में रिसेप्टेबिलिटी है, उसके pollen grains के लिए भी उसके स्टिग्मा में रिसेप्टेबिलिटी है। लेकिन अगर उसके स्टिग्मा के ऊपर उसका खुद का फ्लावर का pollen grain पड़ा है और सेम प्लांट सेम स्पीशीज के यानी दूसरे प्लांट से आया हुआ pollen grain भी पड़ा है, तो ये अपने खुद के pollen grain को रिजेक्ट कर देगी उस समय पे और दूसरे आए हुए बाहर से आए हुए pollen grain को एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, तो अगर इस तरीके का करेक्टर भी है तो ये भी क्या प्रमोट कर रहा है, ये भी क्रॉस पॉलिनेशन ही प्रमोट कर रहा है ना। तो इसको भी हम एक ऐसे डिवाइस, नेचुरल डिवाइस के फॉर्म में यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो व्हाट इज प्रीपोटेंसी? इट इज प्रॉपर्टी of some plants to favor the receptibility of foreign pollen grains over self pollen grains on stigma। तो समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, कि स्टिग्मा के ऊपर अगर खुद का pollen grain पड़ेगा सिर्फ, तो वो उससे पॉलिनेट हो जाएगी। ठीक है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन कर सकती है। लेकिन नेचुरल तरीके से इसने अपने अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप कर रखी है कि ये प्रिफर करती है, ये फेवर करती है दूसरे प्लांट्स के दूसरे यानी बाहर से आए हुए pollen grains को रिसीव करना। तो अगर उसके खुद का और दूसरे किसी बाहर से आए हुए प्लांट का pollen grain एक साथ पड़ा है स्टिग्मा में, तो वो अपने pollen grain को साइड करके बाहर से आए हुए pollen grain को एक्सेप्ट कर लेगी। और उस कंडीशन में जो भी इसका प्रोडक्ट है फ्रूट वगैरह, वो काफ़ी अच्छा बनता है। ठीक, और ऐसा देखा गया है एप्पल के प्लांट में। एप्पल पता है ना, वो फ्रूट रहता है एप्पल। तो वो उसके प्लांट में ये प्रीपोटेंसी देखी जाती है। ठीक, चौथा डिवाइस, है सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ कंपैटिबिलिटी। सेल्फ कंपैटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो नेचर में डेवलप किया है क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स ने। ठीक है, तो इसका मीनिंग को समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ कंपैटिबिलिटी क्या है, कैसे है? तो देखिए क्या होता है एक्चुअली में कि नेचर में पहले ज़्यादातर प्लांट्स कोशिश कर रहे थे, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था उनके अंदर। ठीक है, फिर ऐसा देखा जाने लगा कि इससे जो जीन्स है ना वो लिमिटेड हो गए, क्योंकि किसी और के जीन उसमें आ ही नहीं रहे थे, मिक्स ही नहीं हो रहा था, तो कुछ भी ऐसा वेरिएशन टाइप की चीज़ें नहीं आ पा रही थी। तो एक एक जैसी जनरेशन्स बनती चली जा रही थी। ठीक है, अब अगर मान लो सभी लोग एक ही जैसे ऑलमोस्ट सेम जेनेटिक कंडीशंस लेके बैठे हुए हैं, है ना, अब तो इसमें कोई भी अगर नेगेटिव इफेक्ट आया इन्वायरमेंट में तो सभी लोग उसको सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि सबके पास जो जेनेटिक्स है वो सेम है, जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम है।
तो अगर कोई नेगेटिव चीज आई तो सबको बराबर इफेक्ट करेगी, और कई कंडीशन में ऐसा भी पॉसिबल है कि पूरी पॉपुलेशन एक बार में खत्म हो जाए अगर बहुत नेगेटिव कोई इम्पैक्ट डालने वाली चीज आई है तो। ठीक है, तो नेचर को ऐसा फील होने लगा कि यार वेरिएशंस भी बहुत जरूरी हैं, है ना, और सेल्फ पॉलिनेशन से वेरिएशंस आने के चांसेस काफी कम रहते हैं। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन से वेरिएशंस आने के चांसेस बनते हैं। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे नेचर ने एक जीन डेवलप करना स्टार्ट किया, है ना, क्योंकि भाई जितनी भी प्रॉपर्टीज अपने अंदर हैं, जो हम लोग जैसे दिख रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, ठीक है, प्लांट जैसे दिख रहे हैं, उनमें जिस तरह की लीफ है, जो कलर की लीफ है, जो फ्लावर्स हैं, वो जो कलर, सब चीज जीन ही पे डिपेंडेंट है ना, जीन्स के ही प्रोडक्ट हैं हर चीज। ठीक है, जीन जब एक्सप्रेस कर देगा जिस तरह से करेगा उस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक होती है एक्चुअली में। तो अब जब नेचर ने ये वाली कंडीशंस को देखा, समझा, है ना, पेड़ों पे इससे क्या आने लगा, प्रेशर आने लगा, तो पेड़ों ने कोशिश किया सरवाइव करने के लिए, तो कुछ प्रॉपर्टीज डेवलप करनी पड़ेंगी उस सर्वाइवल के लिए, ऐसी प्रॉपर्टीज जिससे वेरिएशन आए, है ना, और वेरिएशन तभी आ पाएगा जब नेचर में क्रॉस पॉलिनेशन होने लग जाए। तो इसलिए ड्यू टू दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस प्लांट्स हैव डेवलप्ड अ जीन, है ना, एक जीन डेवलप किया है प्लांट ने, उसे बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जीन या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी गवर्निंग जीन। ठीक, और इसी को हम लोग एस एलील के नाम से भी जानते हैं। तो ये जीन अगर किसी प्लांट में एक्सप्रेस करता है तो फिर वो प्लांट अपने पॉलन ग्रेन के लिए इनकम्पेटिबल हो जाता है, यानी कभी भी अगर उसका पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा में पड़ेगा तो उसका स्टिग्मा उसे रिसीव करने से इनकार कर देगा। क्यों? क्योंकि वो उसे रिसीव नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर कौन सा जीन है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जीन है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, सेल्फ का मतलब हुआ खुद का, इनकम्पेटिबल मीन्स जो आपस में एक दूसरे को से जमे नहीं जिसकी। तो अगर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है किसी प्लांट में तो उसकी पॉलन ग्रेन की, उसके खुद के पॉलन ग्रेन की उसके स्टिग्मा के साथ जमती नहीं है, तो ये कभी दोनों मतलब ये पॉलिनेट कभी भी स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर सकता है। इसीलिए टर्म सेल्फ स्टेरिलिटी भी आया है। सेल्फ मतलब खुद से, खुद के लिए स्टेराइल है वो, खुद से खुद के लिए स्टेराइल है वो, यानी उसका पॉलिनेट उसके स्टिग्मा में आए तो वो स्टिग्मा उसे रिसीव नहीं कर सकती। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ स्टेरिलिटी। तो सेल्फ स्टेरिलिटी को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इट इज डिस्क्राइब्ड एज कैरेक्टरिस्टिक of stigma to be non-receptive for self pollen grains, यानी खुद के pollen grains के लिए स्टिग्मा कैसी हो जाएगी, नॉन रिसेप्टिव। तो अगर ये कंडीशन है तो हर्माफ्रोडाइट नेचर होने दो और कितने भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एंथर और स्टिग्मा होने दो, वो सेल्फ पॉलिनेशन कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर वो जीन है जो सेल्फ पॉलिनेशन को एकदम तरीके से रोक दे रहा है। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन ओवर द ईयर डेवलप करी गई है। तो ये जेनेटिक कंडीशन है, याद रखिएगा ना, जीन है इसके लिए अपने पास। इसका हम लोग आगे जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे भी आपको मैं एग्जाम्पल देके ये समझाऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा वो वहाँ पे ये केस, मज़ा आएगा पढ़ने में। अब अगला, ठीक है, एक और कंडीशन यहाँ पे समझते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं कर रही है। वो कंडीशन है हेटेरोस्टाइली करके। देखिए, हेटेरोस्टाइली
तो हेट्रोस्टाइली ये टर्म से आपको क्या समझ में आ रहा है? हेट्रो मीन्स डिफरेंट या अदर, स्टाइल मीन्स वो जो इसका पिस्टल का पार्ट होता है स्टाइल, वो, ठीक है। तो हेट्रोस्टाइली इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट या डिफरेंस इन लेंथ ऑफ स्टाइल विद इन ए फ्लावर। ठीक है, विद इन ए फ्लावर। मैं तुमको एक फ्लावर का एग्जाम्पल देके ही यहां पे एक कंडीशन समझाऊंगा। तो वो फ्लावर है अपना इवनिंग प्राइमरोज। तो फ्लावर इज इवनिंग प्राइमरोज। ये आपके जाने पहचाने फ्लावर्स हैं सारे, है ना। नेट पे थोड़ा सर्च करेंगे तो आप ये फ्लावर्स को देख पाएंगे और फिर अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो आपको मिलेंगे ये फ्लावर्स, ठीक। इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें दो डिफरेंट लेंथ की स्टाइल है, ठीक है। या हम बोलें इसमें दो डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हो सकते हैं। मैं बताता हूं आपको, लेंथ ऑफ स्टाइल के ही बेसिस पे क्लासिफाई हो रहे हैं। एक होता है पिन आइड फ्लावर्स, ठीक है। दूसरे होते हैं थ्रम आइड फ्लावर्स। पिन आइड फ्लावर्स एंड थ्रम आइड फ्लावर्स। क्या डिफरेंस होता है इसमें, देखिए। अज्यूम करिए ये फ्लावर का थैलेमस है, ठीक है। इसमें जो स्टाइल है वो लंबी है, ऐसे। ये लंबी स्टाइल हो गई ना, ये स्टाइल होती है, ये काफी लंबी है। और जो स्टेमन है उसके फिलामेंट छोटे छोटे हैं, ये अंतर हो गया है ना, ये अंतर हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो अब इस फ्लावर को अगर ऊपर से देखोगे तो उसमें तुमको एक पर्टिकुलर ये पिन जैसा दिखाई देगा ना। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसकी जो स्टाइल है वो लंबी है। तो इस तरीके के फ्लावर्स को हम लोग बोलते हैं पिन आइड फ्लावर्स। इस कंडीशन में इसके अंतर से अगर पॉलिनेशन गिरेगा तो ये पॉलिनेशन नीचे की तरफ गिरेगा। पहुंच पाएगा क्या यहां तक? सिग्मा तक नहीं पहुंच पाएगा ना। तो इसलिए ये भी एक तरीके का ऐसा मैकेनिकल प्लेसमेंट का डिवाइस है जहां पे स्टिग्मा और एंथर के बीच में एक ऐसी पोजीशन आ गई है जहां से पॉलन खुद के पॉलिनेशन को खुद के स्टिग्मा तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, जिस वजह से यहां पे क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाएगा। समझे? तो ये पिन आइड फ्लावर्स क्या होंगे? जिनमें स्टाइल की लेंथ लंबी हो। ठीक। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन ऐसी है जहां पे स्टाइल की लेंथ छोटी होगी। तो अगर मैं ये स्टाइल बना रहा हूं तो ये स्टाइल की लेंथ मैंने बना दी छोटी, ठीक है। और जो अपने एंथर होंगे, सॉरी स्टेमन, वो लंबे लंबे होंगे ऐसे। फिलामेंट काफी लंबा रहेगा इनका।
तो इस तरीके के अगर कोई फ्लावर्स हैं तो वो बोलेंगे थ्रमाइट, क्योंकि ऊपर से वो पिन जैसा नहीं, एकदम फ्लैट जैसा दिख रहा है। ठीक, इसमें क्या होती है, जो स्टाइल की लेंथ है वो शॉर्टर रहती है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोस्टाइली, जहां पे लेंथ ऑफ स्टाइल इज डिफरेंट। ठीक है, विद इन अ फ्लावर, एक फ्लावर के अंदर स्टाइल की लेंथ डिफरेंस है। इससे क्या होता है, एक तरीके से फिजिकल बैरियर बनता है बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा। ठीक है, प्लेसमेंट बैरियर बनता है बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा, और जिससे पॉलन ग्रेन्स और खुद के स्टिग्मा तक पहुंचने पे से रेजिस्ट करते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं कहेंगे। तो ये भी एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी, डिवाइस डिस्कस किया, जिसकी हेल्प से क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो प्रमोट होता है। क्लियर? देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे जिससे कि क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होगा। पहले प्रॉपर्टी का नाम लिखता हूं मैं, इट इज हरकोगैमी। हरकोगैमी, तो हरकोगैमी क्या प्रॉपर्टी है? तो हरकोगैमी हम हर उस प्रॉपर्टी के लिए बोलते हैं जो प्रॉपर्टी, या हर उस मॉडिफिकेशन के लिए बोलते हैं जो मॉडिफिकेशन किसी फ्लावर में हुआ है। ठीक है, और इस मॉडिफिकेशन का पर्पस क्या है? टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो एवरी मॉडिफिकेशन in a flower to promote cross pollination and prevent self pollination। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हरकोगैमी। तो कोई भी, हर कोई ऐसी मॉडिफिकेशन फ्लावर में जो है जिससे कि क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट हो, ठीक है, और सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो, दैट इज कॉल्ड हरकोगैमी। उसे हरकोगैमी रिगार्ड करते हैं। कोशिश करिए समझने की, एक फ्लावर में अगर एंथर और स्टिग्मा, एंथर और स्टिग्मा है, उसके बीच में एक पेटल ग्रो कर जाए ना, उसके बीच में एक पेटल ग्रो कर जाए, तो ये पेटल क्या कर रही है, फिजिकल बैरियर कर रही है किसको, एंथर को और स्टिग्मा को। तो इस कंडीशन में भी क्या हुआ, इस एंथर से पॉलिनेशन निकल के स्टिग्मा तक, खुद के स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे ना, तो इससे क्या सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो रहा है ना। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम लोग हरकोगैमी रिगार्ड करेंगे। अब मान लो ये फ्लावर है, ठीक है, इसका एंथर जो है वो ऐसे बाहर लटका हुआ है। तो अगर एंथर बाहर लटका है तो उससे पॉलन ग्रेन जो गिरेंगे वो बाहर ही गिर जाएंगे ना। तो ये कंडीशन भी क्या कर रही है, ये कंडीशन भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रही है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर रही है। तो इसे भी हम हरकोगैमी कंडीशन में डाल सकते हैं। और इस तरीके के एंथर को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सट्रोड्स एंथर। क्या बोलते हैं इसको, एक्सट्रोड्स एंथर। क्लियर है कि नहीं? तो ये इस तरीके से हम लोगों ने आज बहुत सारी ऐसे डिवाइसेस पढ़े जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, आप इन्हें दोबारा से पढ़िए, आंख बंद करिए, सोचिए इनके बारे में। ठीक है, और सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के डिवाइसेस को एक साथ कंपेयर करिए। कॉमन सेंस लगाना है सिर्फ, और अपने को उस पॉइंट में पहुंचना है जिस पॉइंट से हम बिल्कुल करेक्टली विजुलाइज कर सकें कि हम सेल्फ पॉलिनेशन से क्या समझते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन से क्या समझते हैं। तो हम अपने आप से बता पाएंगे एक फ्लावर में क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए जिससे सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट होगा, क्रॉस पॉलिनेशन प्रिवेंट होगा, या क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होगा और सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होगा।
ठीक है, तो आप कोशिश करें उन सभी चीज़ों को, उन सभी एस्पेक्ट्स पे खुद का एक विजन बनाने की। तो ये चीज़ें बहुत आसान हैं, रटने की कहीं पे कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं माइन्यूट निमोनिक्स बना करके उसे कोशिश करिए जल्दी से याद करने की। बाद में एक बार याद हो जाते हैं तो फिर वो हमेशा के लिए याद रहते हैं ना। तो आज के लिए इतना ही है। अगले लेक्चर में हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन को कंपेयर करेंगे, समझेंगे किससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है प्लांट को, ठीक है। और उसके बाद हम आगे डिटेल में क्रॉस पॉलिनेशन को और समझेंगे। इस चैप्टर को मैं डिटेल में जाऊंगा, अगले चैप्टर को भी मैं डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और एनटीए के जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में हम कोई भी एक डिलिमिटेशन नहीं बना सकते कि एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि जो एक्सरसाइजेस अभी भी एनटीए जो प्रोवाइड कर रहा है, जो फ्री सैम्पल टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन नीट 2020, वो क्वेश्चंस भी उन्होंने कई अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डाल रखे हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाल रखे हैं जो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं आ रहे हैं या नहीं सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने जो लिमिटेशंस हैं उसको और थोड़ा बढ़ाएंगे, बाउंड्रीज को एक्सीड करेंगे, ठीक है। इसमें मुझे आपके सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत रहेगी कि आप टाइम टू टाइम अपने लेक्चर्स को टाइमली खत्म करें, चीज़ों को बैकलॉग ना बनने दें, ठीक है। तो होप आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, और जो भी डाउट्स रहेंगे उन्हें आप पूछेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, इसे अच्छे से आप अपना सॉल्व करिए। थैंक यू।